हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। आज मैं फिर से आ गया एक नया अपडेट लेकर, जो कि मेरा है एग्जाम्पल 9.7। कल हम लोगों ने अपलोड किया था 9.6, आज हम लोग करेंगे 9.7। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वी नीड टू एम्फसाइज मोर ऑन एग्जाम्पल्स। और ये सवाल जो है दिस इज फ्रॉम 2024, ठीक है। और ये सवाल सीधा सीधा पूछा था, तो सवाल एक बार देख लेते क्या है। और जैसे कि मैंने पूछा कि सवाल जैसे जैसे पढ़ते हो आप लोग को क्या करना है, कीवर्ड्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कीवर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला, मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो। अब क्या एक जादूगर है जो गिली गिली छू जो भी है इसका मंत्र वंत्र पढ़ता है, फिर जादू दिखाता है, एक कबूतर से दो कर देता है, फिर गायब कर देता है चीजों को, है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी किया है कि बोला कि मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 disappeared इन अ ट्रफ ऑफ लिक्विड। अच्छा चलो, एक लिक्विड है, उस लिक्विड में क्या किया, एक ग्लास लेंस को लेकर गायब कर दिया, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे सो ऐसे गिले गिले छू किया, फिर खत्म, वो गायब हो गया। अब व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, पूछा क्या उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये पूछा आपसे, ठीक है। कुड द लिक्विड बी वाटर, क्या वो लिक्विड वाटर है क्या, तो ये सवाल आपसे पूछा। अब देखो जादूगर जो है ना, कोई जादू वादू नहीं दिखाता, दे आर यूजिंग जस्ट फिजिक्स, ठीक है। अब बेसिक फिजिक्स का इस्तेमाल करते, वही चीज यहां पर देखेंगे। देखो, अगर आपको किसी चीज को कहीं पे ऐसे डिसअपियर करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ग्लास लेंस जो है, ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n = 1.47, तो जिस लिक्विड में उसको डाला उस लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, 1.47 होना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, अगर ये मान लो कि एक जो वो लिक्विड था, ठीक है, और यहां पर आपने ग्लास लेंस को ऐसे डाला। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या है हमको नहीं पता, ठीक है, गिवन नहीं है, बट कोई लेंस है यहां पर। अब इस लेंस को जब मैंने डाला, ठीक है, तो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके जो बाहर का जो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब दोनों सेम हो जाएगा तो यहां पर जो रे होगा उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग होगा तभी तो लाइट बेंड होगा। अगर मान लो जैसे एयर है, एयर में से लाइट ऐसे जा रहा है, आप सीधा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा थोड़ी ना जाता है वो, ऐसे एयर में क्या ऐसे टू 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 करके ऐसे थोड़ी ना जाता है वो क्या जाता है, सीधा ही चले जाता है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हर जगह पे सेम है। तो वही चीज यहां पर क्या है कि आपका ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे, अच्छा क्या देखेंगे कि वही की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो रहा है तो एक चीज देखो, मतलब मेरा जो n2 है वो n1 के बराबर है, सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f = n21 - 1/r1 - 1/r2, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर n2 को n1 के बराबर लिखोगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखो वही 1/f जो है ना, यहां पर n2 का अपन कैसे लिखते हैं, n2/n1 लिखते हैं। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो 1 - 1 ये बन जाएगा पूरा 0, 0 × दिस 0, मतलब 1/f = क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। तो यहां से f क्या बनेगा, इंफिनिटी बनेगा। इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अगर फोकल लेंथ इंफिनिटी पर है आपका, अगर फोकल लेंथ इंफिनिटी पे है तो ये चीज क्या होना पड़ेगा, एक प्लेन शीट होना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर प्लेन होगा तभी फोकल लेंथ कहां पर होगा, इंफिनिटी में। जैसे हम लोगों ने प्लेन मिरर में क्या देखा था, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है या फिर फोकस होता है वो कहां पर होता है, इंफिनिटी में होता है ना। क्यों? बिकॉज वो एक प्लेन है, प्लेन। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर फोकल लेंथ जब इंफिनिटी में है, मतलब ये वाला जो लेंस है अभी कैसे काम करेगा, एक प्लेन शीट की तरह काम करेगा। जब ये प्लेन शीट की तरह काम करेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों क्या है, सेम है, n2 और n1 दोनों सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट ऐसे नॉर्मली पास कर जाएगा और आपको कोई भी चीज ऊपर उठा हुआ नीचे उठा हुआ ऐसा नहीं दिखेगा, जो रिफ्रैक्शन में हम लोग को दिखता है। हम लोग को पता है ना ये चीज कि हम लोग एपरेंट डेप्थ और जो मतलब रियल डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट देखे थे, क्यों होता है कि मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम लोग को थोड़ा सा शिफ्टिंग दिखता है, बट यहाँ पर शिफ्टिंग दिखेगा नहीं, बिकॉज मेरा फोकल लेंथ तो है इंफिनिटी में, तो प्लेन शीट की तरह काम कर रहा है और कोई भी रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा।
ठीक है, तो ये फंडा है। और मैजिशियन ने क्या किया, एक सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जो लिक्विड है उसी को यहां पर डाला था। अब सवाल पूछा कि मतलब एक तो पूछा था कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कितना होगा, इतना ही होगा, 1.47 का होगा, तभी वो क्या होगा, गायब हो जाएगा, वहां पर दिखेगा ही नहीं चीज। फिर क्या पूछा कि कुड द लिक्विड बी वाटर। अब देखो हम लोग को इतना बेसिक्स रे ऑप्टिक्स किया है तो पता है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 के पास होता है, 1.33 होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड वाटर तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या, ये लिक्विड मतलब आपके बुक में जो बताया जाता है वो क्या हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है। क्या हो सकता है, इट कुड बी ग्लिसरीन, या तो फिर मैंने क्लास 10 का बुक जो देखा था वहां पर एक टेबल है, जब आपने लाइट वहां पर पढ़ा था क्लास 10 पे, उस टेबल पे एक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक लिक्विड है जो टर्पेंटाइन है, टर्पेंटाइन ऑयल, उसका भी कितना है, 1.47 ही है। तो ये लिक्विड टर्पेंटाइन ऑयल भी हो सकता है या तो फिर ग्लिसरीन भी हो सकता है। अब ग्लिसरीन का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 जितना ही होता है, तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा कि जो लिक्विड है वो कितने का होना चाहिए, 1.47 का होना चाहिए। और लिक्विड क्या हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जादूगर से डरना नहीं है, जादूगर को जादू वादू दिखाएगा नहीं, कोई ऐसा ताबीज वाबीज लगा के घूमना नहीं है आप लोग को, ठीक है। आप भूत से डरने की जरूरत नहीं है, भूत है ही नहीं वैसे तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा कि अगर आपको चीजों को डिसअपियर करना है किसी लिक्विड में, आपको क्या करना पड़ेगा, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उस लिक्विड को लेना पड़ेगा, ताकि मेरा फोकल लेंथ कहां पर हो जाए, इन्फिनिटी में, और वो चीज एक प्लेन शीट की तरह काम करे और वो गायब हो जाए। बट कंडीशन क्या है, एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये चीज, ऐसा नहीं कि मैं मतलब ये पेन डाल रहा हूं उसमें और बोल रहा हूं कि इसको मैं गायब करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। So thank you very much for being here and I will come up with another update. Let's see another examples मैं लेके आऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल को अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद I hope I'll come up with exercises and then again I'm thinking of putting a one shot video of this particular chapter ray optics and optical instrument because ये चैप्टर में से बहुत ज्यादा मार्क्स आता है, ऑलमोस्ट 13-14 मार्क्स इसी चैप्टर में से आता है। सो ये चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो हम लोग को इसके बारे में एकदम टू द डिटेल्स हम लोग को जानने की जरूरत है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।